Good morning, students. Yesterday, I explained the method of elimination in exercise 3.4, and I explained complete question first. I hope you solved all part of first question. क्योंकि 4 पार्ट्स थे, 44 आपने सोल्व किए होंगे. नेक्स्ट जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. उन वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन के बाद बोला गया है फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड. आपको इन भी पार्ट्स में एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन आप लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं. फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है. फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए. लेट अस एज्यूम, जो आपको चाहिए वो एज्यूम कर लेंगे. x and denominator y. तो फ्रैक्शन क्या रहेगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया जो फाइंड करना होता है वो एज्यूम करना है. मैंने देखा फाइंड द फ्रैक्शन था. व्हाट इज फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन फाइंड करनी थी. जब भी फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो आपको न्यूमरेटर चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए और फ्रैक्शन चाहिए. तो हमने सबसे पहले फ्रैक्शन डिनोट की, जिसमें हमने x और y को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट किया है. इसके बाद जो है वो क्या है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर. यदि आप क्या करें, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, यानी x में 1 ऐड करें और y से 1 सब्ट्रैक्ट करें, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1. तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है. अब आपको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें. जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा आपका. तो y इज -1 रहेगा. x और y को आप सेम साइड में रखेंगे, y को राइट साइड में लेफ्ट में लाए तो माइनस का रह गया, -1 प्लस का 1 है, लेफ्ट राइट साइड में जाके क्या रहेगा, माइनस रहेगा. x minus y is equal to -1 and -1 -2. This is the equation number first. Second condition क्या कहती है, it become 1/2. ये फ्रैक्शन है वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है, बन जाती है. कब, if we add only 1 to the denominator. यदि आप केवल डिनोमिनेटर में यानी x में आप न्यूमरेटर में कुछ ना करें, डिनोमिनेटर में यानी y में आप 1 ऐड करें, तो फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2 बन जाती है. क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x रहेगा इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा. तो 2x प्लस y है वो इधर आके माइनस रहेगा इज इक्वल टू 1. ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है. फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस y इज इक्वल टू -2. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन थी 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. अब देखिए आपके y के कोएफिशिएंट इक्वल है तो आपको कोई कुछ नहीं करना है. कोएफिशिएंट इक्वल होता है तो आपको क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है. अब हमें देखना है कि साइन क्या है. दोनों ही नेगेटिव साइन है, दोनों में साइन सेम है. जब दोनों में साइन सेम है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड नहीं कर सकते. ऐड कब करते हैं, जब साइन डिफरेंट होते हैं. यहाँ साइन डिफरेंट नहीं है, दोनों में साइन आपकी सेम है. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा. प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, माइनस का वो प्लस बन जाएगा, प्लस का वो माइनस बन जाएगा. अब ये कैंसिल हो गया. प्लस का 1x है, -2x है, तो माइनस के ज्यादा कितने, माइनस का 1. दोनों ही माइनस है तो माइनस के 2 और 1 क्या लेंगे, 3. -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा. x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3. अब आपको y की वैल्यू निकालनी है. पुट द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, एक्स की वैल्यू क्या 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, प्लस का 3 है, राइट साइड में आपकी क्या रहेगा, आपका -3 रहेगा, दोनों ही माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, -5 माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। आपको क्या फाइंड करना था, आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या रहेगी, x अपॉन y, x क्या आपका 3 और y क्या है आपका 5, तो आपका आंसर क्या रहेगा 3/5। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। इसने बोला था कि फ्रैक्शन में से आप यदि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें तो क्या होता है 4/4 बन के आपका आंसर क्या बनेगा 1 आ रहा है। इट मींस अपनी जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है, हमारा आंसर करेक्ट है। आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो सम है, इस टाइप का सम भी हम कर चुके हैं क्योंकि एज से रिलेटेड प्रॉब्लम गिवन है। आपको ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट प्रॉपर्ली रीड करना है। यदि आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है तो आप प्रॉब्लम से इक्वेशन बना सकते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was 3 years old as सोनू। नूरी थी, वो क्या थी 3 टाइम थी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज से 3 टाइम थी। इट मीन्स नूरी बड़ी है। नेक्स्ट क्या है 10 year later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, अभी नूरी ट्वाइस रहेगी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू और नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है आपको फाइंड करना है। तो लेट अस एज्यूम the present age of Noori is equal to x years and the present age of Sonu is equal to y years. According to first condition, 5 years ago, 5 years ago, the age of Noori is equal to, प्रेजेंट में x है तो 5 ईयर अगो क्या थी 5 लेस थी, तो 5 इसमें से माइनस कर दिया, x माइनस 5 years. एंड 5 year ago the age of सोनू, सोनू की जो एज थी वो 5 year ago क्या थी 5 लेस थी, तो y में से 5 माइनस कर देंगे। अब कंडीशन क्या कहती है कि जो नूरी है वो 3 टाइम थी सोनू से। अब सोनू से नूरी 3 टाइम है, दोनों को इक्वल करने के लिए या तो नूरी को 3 से डिवाइड करो या फिर सोनू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को से मल्टीप्लाई किया सोनू को, दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, x minus 5 is equal to 3y minus 15। x प्लस का है, राइट साइड में आके माइनस का 3y is equal to minus 15, माइनस का है, राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, x minus 3y is equal to minus 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या कहती है 10 year later, 10 year later 10 year later कह सकते हैं, 10 year from now कह सकते हैं, एज यू विश। 10 years later the age of Noori, x थी 10 year later, इसमें 10 ऐड कर देंगे, x plus 10 years हो जाएगी। एंड 10 year later the age of सोनू, सोनू की एज में भी 10 year इंक्रीज हो जाएंगे, तो y प्लस 10 years।
अब कंडीशन क्या कहती है, अब ये ट्वाइस रहती है। अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको अभी भी दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ट्वाइस है, ये डबल है, तो इसको भी डबल कर दिया, दोनों इक्वल हो जाएगी। 2y प्लस 10 टू द 20 x माइनस 10 प्लस 10 प्लस का 2y है, राइट साइड में आके माइनस लगा देगा, 10 प्लस का राइट साइड में जाके आपका माइनस हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब आपको सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। अब देखिए x के कोफिशिएंट इक्वल है, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड है x माइनस 2y इक्वल 10, ये आपका नेगेटिव 10 है, नीचे वाला पॉजिटिव है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो। अब देखिए दोनों में साइन सेम है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। माइनस के 3 है, प्लस का 2 है, किसका ज्यादा है, माइनस का। कितना ज्यादा है, y, दोनों नेगेटिव है, ऐड होके क्या बन जाएगा, माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 20। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस का है, राइट साइड में आके प्लस का हो जाएगा, 23 जा 60, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 50। तो द प्रेजेंट एज ऑफ Nuri is equal to 50 years and the present age of Sonu is equal to 20 years। आपको यही फाइंड करना था कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है आपके ये थोड़ा न्यू है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ a 2-digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। आपको नंबर फाइंड करना है। नंबर किस टाइप का फाइंड करना है, 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। 2 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए आपको 1 डिजिट और 10 डिजिट पता होना चाहिए। तो हम लेट करते हैं, लेट अस अज्यूम ones digit x and tens digit y। नंबर क्या रहेगा आपका 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। जैसे देखिए 23 है, 23 में 2 क्या है आपका 10th डिजिट है, 3 क्या है आपका 1st डिजिट है। 23 बना कैसे, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और इसमें आपका 1st डिजिट ऐड कर दो, तो 10 टू जा 20 प्लस 3, सोल्व करेंगे क्या आएगा 23 आएगा। यानी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपके पास डिजिट है उनसे आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 10th डिजिट को आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में आपको क्या करना है 1st डिजिट। ये आपका आ गया जो नंबर है वो। अब इसमें आपको ऑर्डर रिवर्स करने के बाद भी एक नंबर जो आता है उससे भी कुछ रिलेशन बताया गया, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। नंबर
आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट। डिजिट को इंटरचेंज करने पे, डिजिट के ऑर्डर को इंटरचेंज करने पे आपका नंबर बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी वंस डिजिट की जगह टेंस डिजिट आ जाएगा और टेंस डिजिट की जगह आपका क्या आ जाएगा, वंस डिजिट आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन है कि सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का टोटल मीन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 9। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट कंडीशन थी कि डिजिट्स का सम क्या है आपका 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो गया आपका 9। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर ये जो आपका नंबर आया इस नंबर का 9 टाइम मीन 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम इज इक्वल टू, यानी इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ टाइम बाय। यदि आप इसका रिवर्स कर दें ऑर्डर, यानी इंटरचेंज कर दें, एक दूसरे को बदल दें, तो जो नंबर नया नंबर बनता है उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल होता है। यानी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका 9 टाइम इसके ट्वाइस के इक्वल है। अब इसको सोल्व कर लो, 9 10 जा 90y प्लस x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इसको हम राइट साइड में ले आते हैं तो ये क्या रहेगा आपका 20x प्लस 2y, प्लस का x है राइट साइड में आके माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 90 है राइट साइड में आके माइनस का 90y। इस साइड क्या बन जाएगा आपका 0। अब देखिए 0 आप इस साइड दिखा दें या इक्वल 0 दिखा दें, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। तो ये आपका आ गया 20 में से 9 था ये, तो ये 9 क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई किया था आपने, तो 20 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 11x प्लस का 2y है माइनस के 90 है, माइनस के ज्यादा कितने 88y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखिए कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 11 से या तो मल्टीप्लाई करें या फिर इक्वेशन नंबर 2 को आप 11 से डिवाइड करें। इस बार हम क्या करें 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11x माइनस 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 11 8 जाए 88y इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब इक्वेशन को सोल्व करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अभी आपके साइन क्या है सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन सेकंड थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस, 0 माइनस और प्लस दोनों सेम रहेगा, कैंसिल हो गया, प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9y इज इक्वल टू 9, y इक्वल क्या रहेगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, y इक्वल क्या आ गया 1। पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया x प्लस y की वैल्यू 1 इक्वल 9, x इक्वल 9 माइनस 1, x इक्वल 8। आपको फाइंड क्या करना था, आपको नंबर फाइंड करना था। नंबर इज इक्वल टू क्या है आपका 10 इंटू टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या है आपका 1 यानी y प्लस x 8। देखिए नंबर हमने यहाँ लेट किया था, क्या था 10y प्लस x, तो 10y की जगह y की वैल्यू प्लस 8, तो आंसर क्या आएगा 18। आपका आंसर क्या है 18 है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन के अंदर x और y नहीं पूछा है, डिजिट्स नहीं पूछा है, आपसे नंबर पूछा है, तो आप नंबर फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन है,
मीना went to a bank to withdraw ₹2000। मीना है वो बैंक में गई और उसको ₹2000 निकलवाने थे, विड्रॉ करने थे। She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only। उसने कैशियर को कहा कि मुझे केवल और केवल ₹50 के नोट दें और ₹100 के नोट दें। मीना गोट 25 इन ऑल। और मीना के ऐसा कहने पर जब उसको ₹2000 पे किए तो उसको टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50। आप फाइंड कीजिए कि कितने नोट्स 50 के थे एंड ₹100 शी रिसीव। जो उसने प्राप्त किए उसमें कितने ₹100 के नोट थे और कितने ₹50 के नोट थे। तो जो आपको फाइंड करना है वो एज्यूम करना है। लेट अस एज्यूम द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। ₹50 के नोट्स का जो नंबर है वो x था। एज्यूम द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। ₹100 के नोट्स का जो नंबर है वो y था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल नोट्स कितने मिले थे 25 यानी x प्लस y। 100 और 50 के टोटल नोट्स 25 थे, ये फर्स्ट कंडीशन है। इसके बाद ₹50 के नोट थे, x थे, तो टोटल पैसे कितने हुए 50 इंटू एक्स। यानी आपको सपोज करिए कि 2 नोट 50 के मिले थे, यानी x की वैल्यू x ना होके x की वैल्यू 2 होती तो कितने पैसे कितने रुपए होते, आपके पास अमाउंट कितनी होती 50 इंटू 2 यानी ₹100 होते। तो हमें पता नहीं है x कितने थे, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो इसलिए हमने क्या किया 50 इंटू एक्स दिया प्लस ₹100 से अमाउंट कितनी हुई 100 इंटू वाई और टोटल अमाउंट कितनी ली थी उसने ₹2000 ली। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इसमें भी आप 50 से डिवाइड कर सकते हैं या 50 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी रहेगी, हम क्यों ना डिवाइड कर लें। डिवाइड किया इसको 50 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा x आएगा प्लस 50 टू जा 100 इंटू y आएगा इक्वल 0 से 0 कैंसिल होके आपका ये क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 आ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे है, दोनों पॉजिटिव साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस का 2y है माइनस का 1y है, किसका ज्यादा है प्लस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1y इज इक्वल टू प्लस के 40 है माइनस का 25 है, किसका ज्यादा है प्लस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 15, ये आपका 15 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y in equation फर्स्ट में पुट किया x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। आपको फाइंड क्या करना है द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। ₹50 के नोट्स का नंबर क्या है 10। द नंबर ऑफ ₹100 के नोट्स का नंबर कितना था 15 था। टोटल नोट्स कितने हैं देखिए 10 प्लस 15 25 है। अमाउंट क्या बनेगी 10 से 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका ₹500 आएगा, और 100 से आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1500 आएगा, और टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी ₹2000 आ गई। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इस एक्सरसाइज का और इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें एक न्यू मेथड रहेगा जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लास्ट मेथड रहेगा वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। एक लाइब्रेरी है उसमें कुछ चार्ज फिक्स है। फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिनों का फिक्स चार्ज है। एंड एन एडिशनल चार्ज और कुछ एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे देर आफ्टर। इसके बाद के जो डेज है उनका चार्ज अलग है। Sritha paid ₹27 for a book kept for 7 days। सरिता ने क्या किया, 7 डेज तक बुक रखी और उसको 27 रुपीज पे किया। While शशि paid ₹21। जबकि जो शशि है उसने 21 रुपीज पे किया है। और she kept for 5 days। उसने बुक को 5 डेज रखा। Find the fixed charge and रिचार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। आपको एक्स्ट्रा डेज का भी निकालना है, फिक्स चार्ज। हमने लेट जो फाइंड करना है वो एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट अस एज्यूम द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले जो 3 डेज हैं, पहले 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो ₹X हमने लेट किया। द चार्ज फॉर फिक्स चार्ज वर्ड राइट नहीं किया यहाँ पे, चार्ज द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। जो अतिरिक्त दिन है, अन्य दिन है, उनका हर एक डे का चार्ज है वो Y रुपीस हमने लेट किया। कि आगे आने वाले जितने भी डेज रहते हैं 1 डे का आपका Y रुपीस रहेगा। बट 3 डेज तक आपको एक फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा जो कि आपका क्या है, X है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सरिता है वो 27 रुपीज पे करती है। कितने डेज का, 7 डेज का। देखिए फर्स्ट 3 डेज का कितना चार्ज था, X था। इसके पास डेज कितने बचे, 3 डेज का चार्ज आप X पे कर चुके हैं। आपके पास डे बचे 4। 1 डे का Y है तो 4 डे का कितना रहेगा, 4Y रहेगा। और टोटल मिला के सरिता कितना पे करना पड़ा था, 27। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। उसके बाद सुशी ने क्या किया, 5 डेज इसने बुक को रखा। तो फर्स्ट 3 डेज का कितना पे करना पड़ा, X। अब डे कितने बचे, 5 डे रखी थी, 3 डे का X है। पीछे डे कितने बचे, 2। तो 2 डेज का कितना रहेगा, 2Y। और टोटल रुपीस कितने देने पड़े थे, 21। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास दोनों इक्वेशन है, एक कोएफिशिएंट भी इक्वल है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। Subtracting equation second from first। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी आपका माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस का 4 है, माइनस के 2 है, कितने ज्यादा है, प्लस के कितने 2 इज इक्वल टू माइनस के 21 है, माइनस करेंगे क्या आएगा 6। y इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 6.2। तो y इक्वल क्या आ गया 3। Put the value of y in equation first। आपने फर्स्ट में y की वैल्यू पुट किया था x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 27, प्लस का है राइट साइड में आके माइनस का 12 रहेगा, x इज इक्वल टू 50। तो आपका द फिक्स्ड चार्ज for first 3 days is equal to ₹15।
तो फिक्स चार्ज है वो क्या है आपका 15 रुपीज है। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज रुपीज पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो क्या था, y था, y की वैल्यू क्या थी 3। दिस इज योर आंसर। योर एक्सरसाइज हैज कंप्लीटेड। आई होप you understood. If have you any problem, you can consult to me. I'll explain again, but you will watch video carefully. I hope you can understand.